अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो सभी देशों के ऊपर अभी टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से खुद उसके देश के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहाँ पे रोज़मर्रा के जो सामान यूज होते हैं वो काफ़ी महंगे हो गए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के माल जो काफ़ी पॉपुलर हैं उनको तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन छोटी छोटी जो कंपनी हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है इसकी वजह से, जो सभी देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया हुआ है। अब हम यहाँ समझते हैं कि टैरिफ क्या होती है। एक देश किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगवाता है और फिर अपने देश में उस सामान पर कुछ टैक्स लगा देता है, तो जो टैक्स लगाता है उसे ही टैरिफ कहा जाता है। अब यह समझते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि अपने देश में खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ावा मिले, जिसके कारण अपने देश का सामान खुद अपने देश के लोग यूज करें, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर बाहर से सामान आयात किया जाता था। इसके कारण ट्रंप ने सभी देशों पर टैरिफ बढ़ा दी थी कि हमारे देश में उत्पादन बढ़े। इसके कारण 2025 में ट्रंप ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। खाने वाली सामान भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं। अब यह समझते हैं कि ट्रंप के टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका के लोगों पर और कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। ज़्यादातर दो लोगों पे ही इम्पैक्ट पड़ा है, छोटी कंपनियों पे और आम लोगों पे। बड़ी कंपनियों को तो खास उतना नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, जैसे एप्पल होगा। अगर इन लोगों का प्राइस बढ़ भी जाएगा तो लोग इनको खरीदेंगे, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। वही छोटी कंपनियां हैं जिनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। छोटी कंपनियों को दूसरे देश से सामान आयात करना पड़ता है और फिर लोगों को सेल करना होता है। तो सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कम बात करेंगे। अमेरिका की खुद जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लोग भी इस टैरिफ का फायदा उठा रही हैं। ऑलरेडी जो बाहर से सामान आयात किया जाता था, पे टैरिफ लगने से वो महंगे हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंपनी प्रोड्यूस करेंगी अब सामान, वो भी उस टैरिफ के हिसाब से सामान बेचेंगे,